नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और बात हॉर्मूज की ही नहीं बल्कि अब तेल तो छोड़ दीजिए, ईरान अब दुनिया की लाइफ लाइन काटने की तैयारी कर रहा है। रातों रात कई कंपनियां भी बंद हो सकती हैं। बताते हैं आपको कैसे और क्यों ये बड़ा खतरा सामने आने वाला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक ऐसे खतरनाक डिजिटल युद्ध में बदल सकता है जो पूरी दुनिया का इंटरनेट संपर्क तोड़ सकता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स का मैप जारी किया है जो खाड़ी देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब बारूद और मिसाइलों के दायरे से बाहर निकलकर एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गया है जो पूरी दुनिया को वाकई पाषाण युग में धकेल सकता है। और अब तक हॉर्मूज जलडमरू मध्य से होने वाली तेल सप्लाई टूटने से दुनिया परेशान थी, लेकिन अब ईरान की बुरी नजर समंदर के नीचे बिछी उन केबल्स पर है। ये वही केबल्स हैं जिनके दम पर दुनिया का इंटरनेट चलता है। अगर ये डिजिटल लाइफलाइन कटी तो न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि पूरी दुनिया का बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम रातों रात ठप हो सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं, जहां डेटा पर निशाना है अब ईरान का, तो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है जिसने दुनिया भर के साइबर और सुरक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। इस रिपोर्ट में फारस की खाड़ी के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैप दिखाया गया है। इसे एक खुली चेतावनी माना जा रहा है। ईरान का तर्क सीधा और डरावना है। खाड़ी के दक्षिण देश यानी यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से इन समुद्री केबल्स पर निर्भर हैं, जबकि ईरान की इन पर निर्भरता ना के बराबर है। ईरान इस भौगोलिक स्थिति को एक प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने की फिराक में है। आईआरजीसी के क्लाउड सेंटर्स पर ड्रोन हमले भी हो सकते हैं, इसकी तैयारी आईआरजीसी कर रहा है। यह केवल कागजी धमकी नहीं है। युद्ध के मैदान से आ रही खबरें बताती हैं कि ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एडब्ल्यूएस पर भी हमला करने की तैयारी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने यूएई और बहरीन में स्थित अमेजन वेब सर्विसेज यानी एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया है। अब देखिए, आप समझिए कि फिजिकल खतरा कैसा है। यह हमला साबित करता है कि जिसे हम क्लाउड कहते हैं उसका वजूद जमीन पर बने संवेदनशील डेटा सेंटर्स पर टिका है जो मिसाइलों और ड्रोन्स के लिए आसान टारगेट हैं। तो नई टारगेट लिस्ट भी आपको बता देते हैं। अब समुद्री केबल्स, लैंडिंग स्टेशंस और डेटा हब ईरान की उसी हिट लिस्ट में शामिल हैं जिसमें कभी सिर्फ तेल के कुएं और बंदरगाह हुआ करते थे। ट्रंप की हॉर्मूज पर भी सख्त घेराबंदी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए घेराबंदी और सख्त कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि उनकी नौसेना ने अब तक 31 जहाजों को या तो वापस लौटा दिया है या पोर्ट पर ही फ्रीज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा है कि जब तक तेहरान की तरफ से कोई ठोस शांति प्रस्ताव नहीं आता और चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तब तक हमारी समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सीज फायर के बावजूद वे अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे। अगर केबल्स कट गई तो क्या होगा, यह भी समझ लीजिए। अगर ईरान ने इन अंडर सी केबल्स को काट दिया तो दुनिया एक ऐसी आपदा देखेगी जिसके लिए वो तैयार नहीं है। बैंकिंग सिस्टम ब्लैकआउट हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्टॉक मार्केट्स पल भर में रुक जाएंगे। और दूसरी जो बड़ा खतरा है वो है सप्लाई चेन टूट जाएगी। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का पूरा डेटा शेयरिंग बंद होने से बंदरगाहों पर सामान सड़ने लगेगा, कंपनियों पर ताला लग जाएगा। यह भी एक बड़ा खतरा है। इंटरनेट पर निर्भर रहने वाली हजारों टेक कंपनियां रातों रात बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। तो ये बड़े खतरे हैं। अगर इंटरनेट की जो केबल जिनसे पूरी दुनिया में इंटरनेट सप्लाई होता है या जाता है, डेटा आदान प्रदान होता है, अगर उन पर हमला करता है ईरान तो बहुत बड़ा खतरा विश्व भर के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे कैसे निपटेगा अमेरिका, उससे भी इस पर विचार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।